हेलो, राधे राधे। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो देवशयनी एकादशी की। तो आज देवशयनी एकादशी है, तो आप सब जानते होंगे। तो जैसे कई लोग तो व्रत वगैरह भी रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकादशी का व्रत करते हैं। और देवशयनी एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु जी हैं, वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस दिन शयन करने भगवान चले जाते हैं, तभी इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और 4 महीने के बाद जब भगवान उठते हैं, तो जब देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन भगवान उठ जाते हैं। तो जैसे आप सब जानते होंगे कि जब भगवान शयन करने सोने जाते हैं, तो तब देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और जब भगवान उठते हैं, तो उसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तो ये सब हमने और आपने तो सुना है, लेकिन मैंने एक और मतलब सुना है। जैसे कि एक बात सुनी है, और कि जैसे मतलब कि भगवान जिस आज के दिन भगवान सोने जाते हैं तो देवशयनी एकादशी होगी, और जब उठते हैं तो देव उठनी एकादशी होगी। लेकिन मैंने जो सुना है ना, तो कहते हैं कि जो राजा बलि थे, वो आप सब जानते होंगे, राजा बलि प्रहलाद जी के पुत्र। तो जो राजा बलि थे, तो वो काफ़ी धनवान थे, तो उनके पास बहुत सारा धन था। तो जैसे वो दान करते थे, बहुत सारा दान करते थे, तो फिर भी उनके पास धन कम नहीं होता था। तो इसकी वजह से थोड़ा मतलब कहते हैं कि उनको घमंड भी हो गया था कि मैं इतना दान भी करता हूँ, तब भी मेरे पास धन जो है वो उसकी कमी नहीं होती। तो भगवान विष्णु ना बावन भगवान जी का रूप बना के ना तो आते हैं राजा बलि के पास। तो राजा बलि जो है ना, तो वो जब देखते हैं उनको, तो बावन अवतार में, तो वो सोचते हैं कि ये छोटा सा बालक आया है। तो जो बावन भगवान थे, वो राजा बलि को बोलते कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो जो राजा बलि के गुरु थे ना, तो वो मतलब कहते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो मतलब इनको कोई भी वचन मत देना। लेकिन राजा बलि जो था ना, तो उसने ना मतलब भगवान जी जो थे ना, उनको मतलब संकल्प करके दे दिया कि हाँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मतलब मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। तो जब वो मतलब भगवान जी ना एक एक ही पाँव रखते हैं ना, तो पूरी जो जितनी भी धरती है ना, तो वो एक ही पाँव में आ जाती है। तो जब दूसरा पाँव रखते हैं ना, तो पूरा आकाश मतलब उनके पाँव पे आ जाता है। और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी होती है, तो तीसरा पग वो राजा बलि को बोलते हैं कि मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूं। तो राजा बलि के पास सब कुछ खत्म हो गया होता है। तो राजा बलि जो है ना, वो अपना सिर ना भगवान के चरणों में रख देते हैं। तो तीसरा जो पाँव है, वो वहाँ पे रख देते हैं, तो सारा मतलब उसी में आ जाता है। तो फिर जो भगवान जी हैं, वो ना राजा बलि को ना पाताल लोक में भेज देते हैं। तो जो राजा बलि है ना, वो पाताल लोक जाने पर ना दुखी नहीं होता, क्योंकि वो भगवान से वचन लेता है। भगवान को कहता है कि मैं इधर भी रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आप मुझे इधर दर्शन देते रहना। तो भगवान जी मान जाते हैं, भगवान विष्णु मान जाते हैं। तो ये जो 4 महीने भगवान जी कहते हैं सोने के लिए जाते हैं ना, निद्रा निद्रा में जाते हैं ना, तो कहते हैं कि ये जो मैंने अभी सुना है ना, कहते हैं कि ये 4 महीने भगवान ना राजा बलि के पास रहते हैं। तो जब देव उठनी एकादशी आती है,
तो तब भगवान ना उस दिन वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो मतलब मैंने भी काफ़ी आप ही की तरह ये सुना था कि जिस दिन भगवान निद्रा में जाते हैं उस दिन देवशयनी एकादशी होती है, और जिस दिन भगवान निद्रा से जाग जाते हैं उस दिन देव उठनी एकादशी होती है। लेकिन जो मैंने अभी सुना है ना, तो वो ये है। तो आप लोग भी कई लोग बीच में जानते होंगे, जो जो जानते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम सुना है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाकी एकादशी का व्रत कौन कौन रखता है तो मेरी यूट्यूब फैमिली ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि मैंने सोचा कि जो बात मुझे पता चली है वो मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो बाकी व्रत कौन कौन रखता है ज़रूर बताइएगा। तो मैं मतलब बीच में जैसे 15 दिन के बाद एकादशी आती है, 15-15 दिन के बाद महीने में 2 बार आती है, तो मैं वो वाले व्रत नहीं रखती हूँ। तो मैं जो मतलब मेन होते हैं, जैसे तुलसी विवाह वाली एकादशी होती है वो रखती हूँ, निर्जला एकादशी होती है वो रखती हूँ। तो बाकी महीने के जो 2 बार आते हैं वो मैं नहीं रखती हूँ। तो बाकी ये है, श्रद्धा भाव होना चाहिए, बाकी भगवान जी की कृपा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए राधे राधे।